आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हम लोग तैयारी जब करते हैं एग्ज़ाम वगैरह की, तो जनरली हमने देखा है कि नोट्स तो बना लेते हैं, लेकिन नोट्स के बाद जो है उसमें हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर से काफ़ी दूर हो जाते हैं और पूरा फोकस हम लोग का जो है वो नोट्स पे ही होता है। इसका खामियाजा हम लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में उठाना पड़ता है। तो मैं उन दोस्तों को और अपने उन साथियों को बताना चाहूँगा कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप कोशिश ये कीजिए कि जो आपके नोट्स हैं, उस नोट्स के साथ-साथ जो आपका हर चैप्टर के पीछे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो सारे एक तरीके से प्रैक्टिस पेपर की तरह हैं। आप उन्हें ज़रूर लगाइए और उन्हें ज़रूर सॉल्व किया कीजिए। आपने देखा होगा कि अधिकतर जो उसमें जो क्वेश्चंस दिए होते हैं आपके साइड बुक वगैरह में, वो प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी उसमें इंक्लूड रहता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोग से कि वो जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप ज़रूर लगाइए और उन्हें प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइए। सैम्पल पेपर वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सैम्पल पेपर काफ़ी हाई स्टैंडर्ड पे आता है। तो मैं जनरली सलाह यही देता हूँ कि सैम्पल पेपर का आप इस्तेमाल कम ही करें। आप प्रीवियस ईयर पेपर का यूज़ कीजिए, या जो आपके बुक्स के चैप्टर में पीछे क्वेश्चंस वगैरह दिए रहते हैं, आप उनको सॉल्व करके एग्ज़ाम में जाइए। आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हेल्प मिलेगी। और ख़ास तौर से जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी इस बात की कि आप सबसे पहले तो अपने दिमाग बात को रखिए कि आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। एक टाइम मैनेजमेंट होता है दोस्तों, जो आजकल हम लोगों ने शायद बंद कर दिया है, टाइम मैनेज करना। मैं देखता हूँ अधिकतर जब आप सभी लोग जाते हैं एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए, तो किसी के हाथ में कोई वॉच नहीं होता है। और जो लोग जाते भी हैं वॉच लेके, तो वो तो या तो स्मार्ट वॉच होता है या फिर डिजिटल होता है, जिसे बाहर रखवा दिया जाता है। तो आप जो एनालॉग वॉच आते हैं पुराने वाले, जो सुई जिसमें बनी होती थी, और वो उस तरीके के जो वॉचेस होते हैं उसको पहन के ज़रूर जाइए और 3 घंटे के पेपर में पूरा टाइम मैनेजमेंट कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो टाइम मैनेजमेंट का वो ख्याल रखना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो तो मान के चलिए कि फिर आप एक एवरेज स्कोर कर पाओगे, ज़्यादा बेहतर स्कोर नहीं कर पाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन को कीजिए, भले आपको उसमें 2 लाइन ही आता है, ज़रूर लिखिए, बट ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप उसमें सारे क्वेश्चन को टच करेंगे। अच्छा, एक बात और है, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो आपको रिवीजन करने का भी पूरा मौका मिलता है। मैंने देखा है कि हम लोग कभी शॉर्ट क्वेश्चन पे जो होते हैं उस पर ज़्यादा समय दे देते हैं, लॉन्ग वाले पे बहुत कम देते हैं, वेरी लॉन्ग वाले को स्किप कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो उस पर 1-2 मिनट आप दीजिए, और लॉन्ग है 3-4 मिनट आप उस पर दीजिए, और अगर वेरी लॉन्ग है तो आप उस पर 5 से 6 मिनट दे सकते हैं। तो अगर इस तरीके से चीज़ों को आप मैनेज करेंगे तो बट नेचुरल है कि आप काफ़ी बेहतर और अच्छा स्कोर करेंगे और आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली जो है, आप कहीं ना कहीं स्कोर करने की कोशिश करते ही हैं और आपके दिमाग बात होती है कि मुझे मार्क्स अच्छे पाने हैं। हालांकि मेरा तो यही मानना है कि मार्क्स के साथ आपके पास नॉलेज भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, बट आफ्टर ऑल अभी हम लोग का फोकस जो है वो मार्क्स की तरफ होना चाहिए। तो अगर आप मार्क्स बेहतर पाना चाहते हैं तो पहली चीज़ कि आप जो बुक्स में चैप्टर के एंड में क्वेश्चन वगैरह दिए रहते हैं उसको आप सॉल्व करके जाएंगे, और दूसरी बात कि आप वहाँ पे टाइम मैनेज करेंगे। अगर इन 2 चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान रखा, ख्याल रखा इन दोनों चीज़ों का, तो 100% आप बेहतर स्कोर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कोई मार्क्स काट नहीं सकता है। तो आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और आपको जो मेरी तरफ से सुझाव दिया गया है आप उस पर अमल करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, और मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ।